जरा दो अलग अलग जमानों की कल्पना कीजिए। एक वो दौर था जब घर का मतलब होता था आपस में बातें करना, एक दूसरे से जुड़ना। और एक आज का दौर है जहां एक ही छत के नीचे रहते हुए भी सब अपनी अपनी डिजिटल दुनिया में खोए हुए हैं। तो चलिए आज इसी बदलाव को और इसके असर को जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, यह है 1995 की एक शाम की तस्वीर। एक परिवार साथ बैठा है, बातें हो रही हैं, हंसी मजाक हो रहा है, एक कनेक्शन है। और अब देखिए 2025 की तस्वीर। परिवार आज भी एक ही छत के नीचे है, पर हर कोई अपनी अपनी स्क्रीन में डूबा हुआ है। सब साथ होकर भी अकेले हैं, और बातचीत की जगह ले ली है स्क्रीन की नीली रोशनी और खामोशी ने। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, इसके पीछे कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी हैं। 2024 में 70,000 शहरी पेरेंट्स पर एक सर्वे हुआ। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, उनमें से 2/3 यानी लगभग 66% ने माना कि उनके बच्चे स्क्रीन के आदी हो चुके हैं, और आधे से भी ज़्यादा, करीब 58% पेरेंट्स ने यह महसूस किया कि उनके बच्चों में गुस्सा और अधीरता बढ़ गई है। तो इस बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की गाइडलाइन बिल्कुल साफ है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रेकमेंडेड स्क्रीन टाइम है 0 घंटे। जी हाँ, आपने सही सुना, 0। पर असलियत क्या है? एक एनालिसिस बताता है कि भारत में 2 साल से कम उम्र के बच्चे हर दिन औसतन 1.2 घंटे स्क्रीन के सामने बिता रहे हैं। मतलब जहां रिकमेंडेशन 0 की है, वहां हकीकत 1.25 घंटे की है। ये एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो एक खतरनाक गैप है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्क्रीन टाइम बच्चों के दिमाग पर कर क्या रहा है? चलिए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं और देखते हैं कि न्यूरोलॉजिकल लेवल पर इसका क्या असर पड़ता है। सारी बात आकर रुकती है दिमाग के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पर। आप इसे दिमाग का CEO समझ सकते हैं। ये वो स्किल्स हैं जो हमें किसी चीज़ पर ध्यान लगाने, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। ये वो स्किल्स हैं जो जिंदगी में कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और रिसर्च यही बताती है कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिमाग के इन ज़रूरी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सीधा सीधा कमज़ोर करता है। इतना ही नहीं, ये दिमाग के पैरिएटल लोब यानी उस हिस्से की बनावट तक को बदल सकता है जो बच्चों को छूने, महसूस करने और असल दुनिया के साथ जुड़ने में मदद करता है। ये असर कितना गहरा हो सकता है, ये किस्सा उसे बहुत अच्छे से दिखाता है। एक वीडियो में एक माँ अपने बच्चों का ध्यान खींचने के लिए बीमार होने का नाटक करती है। वो खांसते खांसते गिर भी जाती है, लेकिन बच्चे टीवी से अपनी नजरें तक नहीं हटाते। ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन ने उन्हें हिप्नोटाइज कर लिया हो, उन्हें असंवेदनशील बना दिया हो। बात सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं है। स्क्रीन टाइम का असर बच्चों के शरीर और उनके विकास पर भी पड़ता है। तो अब देखते हैं कि शरीर, भाषा, नींद और सेहत के मामले में इस पर कैसे रिएक्ट करता है। ये आंकड़े वाकई में चिंताजनक हैं। 7,000 से ज्यादा बच्चों पर हुई एक स्टडी में पता चला कि जो बच्चे दिन में 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन देखते हैं, उनमें 2 साल की उम्र तक बातचीत करने के हुनर में देरी का खतरा, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, लगभग 5 गुना बढ़ जाता है। यहां तक कि 1 से 4 घंटे स्क्रीन देखने वालों में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में देरी का खतरा 3 गुना तक होता है। भाषा पर इसका एक बड़ा ही अनोखा उदाहरण है, जिसे टॉम एंड जेरी इफेक्ट कहा जाता है। एक केस स्टडी में एक बच्चा ठीक से बोलना इसलिए नहीं सीख पाया क्योंकि वो ज्यादातर एक ऐसा कार्टून देखता था जिसमें कोई डायलॉग नहीं थे। बच्चे ने ये मान लिया कि दुनिया में बात करने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ बहुत ही गंभीर मामलों में एक्सपर्ट्स एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, वर्चुअल ऑटिज्म। और मैं ये साफ कर दूं, ये कोई मेडिकल डायग्नोसिस या बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी स्थिति को बताता है जहां बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों में ऑटिज्म जैसे लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे लोगों से घुलना मिलना बंद कर देना, बोलने में देरी होना या किसी चीज पर ध्यान न लगा पाना। और नींद का क्या? हम सब ने सुना है कि स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलेटोनिन नाम के स्लीप हार्मोन को बनने से रोकती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये असर बच्चों में हम बड़ों के मुकाबले 2 गुना, जी हाँ, डबल पावरफुल होता है। इसका सीधा मतलब है कि उनकी नींद का पूरा साइकिल बहुत आसानी से बिगड़ सकता है। ये लाइन जरा ध्यान से सुनिए। आज बच्चे कैदियों से भी कम समय बाहर बिताते हैं। ये सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही सच है। स्क्रीन पर बिताया जाने वाला समय बच्चों के खेलने कूदने का समय छीन रहा है, और इसका नतीजा है मोटापा और मायोपिया, यानी आंखों का कमजोर होना, जो आज एक महामारी की तरह फैल रहा है।
तो सवाल ये है कि आखिर ये चीजें इतनी एडिक्टिव हैं क्यों? ऐसा नहीं है कि बच्चों में विल पावर की कमी है। सच्चाई ये है कि जो कंटेंट वे देख रहे हैं उसे वैज्ञानिक तरीकों से ऐसा बनाया ही गया है कि बच्चे उसके आदी हो जाएं। ये सब काम करता है हमारे दिमाग के केमिकल डोपामाइन के जरिए। जब कोई बच्चा कोई मजेदार वीडियो देखता है तो उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे उसे खुशी मिलती है। लेकिन जब ये बार बार होता है तो दिमाग को उसी खुशी के लिए और ज्यादा डोपामाइन की जरूरत पड़ती है, और इसी वजह से बच्चा स्क्रीन पर और ज्यादा समय बिताने लगता है। यही है एडिक्शन का पूरा लूप। इसका एक परफेक्ट उदाहरण है कोकोमेलन जैसे शो। इनमें बहुत ज्यादा चमकीले रंगों, तेज म्यूजिक और हर 2-3 सेकंड में बदलते सीन का इस्तेमाल होता है। स्क्रीन पर एक पल के लिए भी शांति नहीं होती। ये सब बच्चों का ध्यान खींचने और उन्हें बांधे रखने के लिए ही किया जाता है। इसका नतीजा, असल जिंदगी की धीमी गतिविधियां उन्हें बोरिंग लगने लगती हैं। तो ठीक है, समस्या तो बहुत बड़ी है और गंभीर भी, लेकिन अच्छी खबर यह है कि उम्मीद अभी बाकी है। सवाल यह है कि हम कर क्या सकते हैं। चलिए कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है खुद एक रोल मॉडल बनना। घर में कुछ स्क्रीन फ्री जोन बनाइए, जैसे कि बेडरूम और डाइनिंग टेबल। बच्चों को बाहर खेलने और क्रिएटिव कामों के लिए प्रोत्साहित कीजिए। परिवार के साथ मिलकर बोर्ड गेम्स खेलिए, पजल सॉल्व कीजिए या किताबें पढ़िए। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव ही एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो आखिर में बात बस एक सीधी सादी चॉइस पर आकर टिक जाती है। एक तरफ है कुछ पलों की सुविधा के लिए बच्चे को स्क्रीन दे देना, और दूसरी तरफ है बच्चे का लंबा और सेहतमंद शारीरिक और मानसिक भविष्य। ये एक ऐसा ट्रेड ऑफ है जिसके बारे में हर पेरेंट और केयरगिवर को सोचना होगा। तो ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या आज की हमारी थोड़ी सी सुविधा बच्चे के आने वाले कल की उस भारी कीमत के लायक है जो उसे चुकानी पड़ सकती है? इस सवाल का जवाब हम सभी को अपनी रोजमर्रा की आदतों में ही खोजना होगा।